नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं या हर रोज कितना घंटा काम करते हैं, फिर हफ्ते में जितने दिन काम करते हैं उसको जोड़ के आप कितना बनाते हैं। ये सवाल इसलिए उठ गया है कि इस वक्त देश में एक बड़ी डिबेट छिड़ गई है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी का एक बयान आ गया है कि नौजवानों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। हफ्ते में 70 घंटे का अब आप गणित जोड़िए, तो उन्होंने तो इतना ही कहा है, लेकिन उसके जोड़ा गया लोगों ने कहा कि साहब इसका मतलब हुआ हर रोज 7 दिन 10 घंटे काम कर रहे हैं, या 5 डे वीक चाहिए तो फिर 14 घंटे रोज काम करें। 14 घंटे 5 दिन करेंगे तो 70 घंटे हो जाएगा। नारायण मूर्ति क्या कह रहे हैं ये कहानी तो बाद में जाएगी, लेकिन इस पे बड़ी डिबेट। ओला के प्रोमोटर भविष्य अग्रवाल ने भी कह दिया कि हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप अगर ट्विटर पे चले जाइए, एक्स जिसका नाम अब हो गया है, और एक्स पे उनकी टाइमलाइन पे चले जाइए तो जबरदस्त डिबेट छिड़ी हुई है। लोग उनको तरह तरह की लानतें मनामतें भेज रहे हैं कि आप पैसा तो दोगे पीनट्स, यानी कि बिल्कुल मूंगफली के दाने डालोगे, और उसके बाद चाहते ये हो कि लोग इतनी मेहनत करें, इतना काम करें। कुछ लोग कहने लगे हैं नौजवान कि ठीक है भाई, कंपनी में हिस्सा दे दो, फिर हम जितना चाहो उतना काम कर लेंगे। तो ये एक बड़ी डिबेट खड़ी हुई है। नारायण मूर्ति ने क्या कहा ये थोड़ा सुनना, उसके परिप्रेक्ष्य में जाना जरूरी है। पहले उनसे पूछा गया कि क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि साहब पिछले 25-30 सालों में दुनिया में जिन देशों ने बहुत तेज तरक्की की है उनको हमें देखना चाहिए कि वहां क्या हुआ है। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज की तरफ भी इशारा किया और नियम कानूनों का हवाला भी दिया, जिससे थोड़ा यह शक भी होता है कि कहीं वो, और चीन का नाम भी लिया उन्होंने, तो कहीं उन्हें उस तरह के नियम कायदे मजदूरों के लिए, काम करने वालों के लिए तो नहीं चाहिए जैसे चीन में है। क्योंकि उन पर बड़ी डिबेट अलग से है कि चीन की तरह बनना है क्या भारत को, क्या भारत चीन के रास्ते पे जाने की सोचना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ लेबर लॉज जो हैं वो काफ़ी मजदूरों के हक में नहीं है, बिल्कुल साफ साफ माना जाता है। ये डिबेट अपनी जगह रही, लेकिन फिर उन्होंने जो लाइन कही है, उन्होंने कहा है कि हमारी युवा पीढ़ी में, हमारे देश में वर्क कल्चर बदलना चाहिए। हमारा वर्क कल्चर, प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे खराब है दुनिया में। सबसे जो जिन मुल्कों में सबसे कम प्रोडक्टिविटी है वो भारत उन देशों में शामिल है। अब इस प्रोडक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारा और आपका अपना अपना एजम्पशन होगा, क्योंकि नारायण मूर्ति ने वहां उसका डिफिनेशन दिया नहीं है। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा नौजवानों में जज्बा होना चाहिए कि हम हफ्ते में 70 घंटे काम करें। यह जज्बा होना चाहिए और नौजवानों को 70 घंटे काम करवाया जाना चाहिए। दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से बात कही है कि खास तौर पे क्योंकि नौजवान पीढ़ी को इस देश को आगे ले जाना है, और हम, इकोनॉमी हमारी एक ऐसी जगह खड़ी है जहां इस वक्त दुनिया हमें इज्जत की नज़र से देख रही है, तो एक बड़ा मौका हाथ में है, कहीं ये हाथ से निकल ना जाए। ये भाव उनका, उनके उस वीडियो को सुन के मिलता है। लेकिन अब डिबेट खड़ी है। डिबेट में कहा जा रहा है कि साहब लोग 14 घंटे काम करेंगे तो उनकी लाइफ का क्या होगा, उनके जीवन का बाकी हिस्सों का क्या होगा, और ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ये सवाल भी पूछा जाने लगा है कि साहब कितने घंटे आप काम करते हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी का क्या रिश्ता है, इसका कोई गणित मौजूद है क्या। और ये अगर आप दुनिया के दूसरे देशों में देखें, आमतौर पर आपसे मैंने पूछा आप हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं, मोटा जवाब आता है 40 घंटे, 8 घंटे 5 दिन, और कई कई 8 घंटे 6 दिन होता है। लेकिन जो 6 दिन वाले कई बार उसको 7 घंटे की शिफ्ट कर देते हैं तो 42 घंटे हो जाता है। इस तरह के वर्क शिफ्ट आमतौर पे चलते रहे हैं। लेकिन अब अगर आप 70 घंटे की बात करने लगेंगे, और जाहिर है इस तरह की बात और लोग भी करेंगे, उत्साह बढ़ाने का भी मामला है कि इस वक्त देश को आगे बढ़ना है, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो अब इसके सामने एक दूसरा सिनेरियो रखिए। कुछ साल पहले, बल्कि अब कुछ डेकेड्स पहले, 30-40 साल पहले आप उत्तर भारत में निकलिए तो सड़कों के बाहर पास आपको नारे लिखे हुए दिखते थे, काम के घंटे 4 करो, बेकारी को दूर करो। यानी 8 घंटे के बजाय 4 घंटे का आप वर्क डे बनाइए, और जहां आप एक आदमी को नौकरी दे रहे हैं वहां 2 आदमियों को दे दीजिए। इस देश में जहां इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, वहां यह सवाल उठता है कि आप किसी एक आदमी को रखकर उससे आप इतना काम क्यों करवा रहे हैं। वो काम आप दो लोगों में बांट दें तो 2 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपका काम भी 4 घंटे में आदमी बेहतर प्रोडक्टिविटी देगा। जो प्रोडक्टिविटी का सवाल नारायण मूर्ति उठा रहे हैं, उस सवाल का जवाब यहां मिलता है। अब है कि 4 घंटे आदमी नौकरी करेगा, बाकी टाइम क्या करेगा। इसका जवाब काफी साल पहले ओशो ने एक अपने प्रवचन में दिया था। उनसे पूछा गया कि भाई अगर आदमी 4 घंटे काम करेगा तो फिर इतने लोग खाली घूमेंगे दिन भर।
उन्होंने कहा जब आदमी 4 घंटे काम करेगा और उस काम से उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, यानी कि वो अपना पैसा रुपया उतना कमा लेगा जिससे उसका खर्चा चलता है, जिससे उसकी बचत हो जाती है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है, तो बचे समय में वो अपना परिष्कार करने में इस्तेमाल कर सकता है। वो संगीत सीख सकता है, वो लिटरेचर में जा सकता है, वो नाटक देखेगा, वो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें कर सकता है जिसकी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। तो ये दो थॉट हैं। एक है काम के घंटे कम होने चाहिए, बेटर होना चाहिए काम, और दूसरा ये जो 7 घंटे 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या इन दोनों के बीच कोई विरोधाभास है? या नारायण मूर्ति भी यही कह रहे हैं कि आपका जज्बा होना चाहिए, और उस जज्बे का अर्थ यह है कि जब आप 8 घंटे काम करने बैठें तो उस पूरे 8 घंटे आप काम करें, उस वक्त आपका दिमाग इधर उधर ऐसी चीज़ों में न रहे, जो कि दिखाई पड़ता है आज की तारीख में। आपको भी दिखता होगा, उनको भी दिख रहा है कि आदमी आया तो काम करने है, लेकिन आधे टाइम वो कहीं ऐसी चीज़ों में समय बिता रहा है या बीच में उसका ध्यान भटक रहा है, जिसकी वजह से उसका काम उस तरह का नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की वर्क प्रोडक्टिविटी का जो प्रश्न है वो सवाल खड़ा हुआ है कि यहाँ के लोगों की प्रोडक्टिविटी इतनी खराब क्यों है। तो इस सवाल को इस तरह से भी देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या हफ्ते में 70 दिन काम करवाया जाना चाहिए, क्या हमें हफ्ते में 70 दिन काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।